वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की बुक हनीकॉम्ब। इस बुक में हम पढ़ने जा रहे हैं पोयम 1 जिसका नाम है द स्क्वायरल, जो आपकी पेज नंबर 17 पर है। पोयम द स्क्वायरल ये लिखी है पोइट मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रांग ने। पोयम का मतलब होता है कविता और पोइट का मतलब होता है कवि। जो पोयम लिखता है उसे पोइट कहते हैं। आप इस पोयम का नाम और पोइट का नाम अच्छे से याद कर लें। अब बात करते हैं सीन और कैरेक्टर्स की। सीन क्या है कि जो पोइट है उसने एक स्क्वेरल देखी थी। जब उसने स्क्वेरल देखी थी तो उसने उसके बारे में लिखा। और कैरेक्टर्स कौन कौन है? कैरेक्टर्स जानते हो क्या होते हैं, समझते हो? जैसे पिक्चर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे हीरो हीरोइन, उनके फादर मदर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स। ऐसे ही पोएम्स और लेसन में भी कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसमें जो कैरेक्टर्स है वो है पोइट एंड स्क्वायरल। द स्क्वायरल। अब शुरू करते हैं पोएम। You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. What did it look like? Here is a poet's description of just such a squirrel. अब स्क्वेरल तो आपको पता है गिलहरी होता है। डेस्क्रिप्शन का मतलब है वर्णन करना। यहाँ पर कहा गया है कि एक स्क्वेरल को ग्राउंड पर बैठकर नट खाते हुए देखा होगा आपने। What did it look like? कैसी लगी आपको ये? कैसी दिखती है स्क्वेरल जब वो सीधे बैठ के नट खाती है? तो पोइट ने भी स्क्वेरल को जब देखा था सीधे बैठ के नट खाते हुए, उसने भी उसके बारे में उसको डिस्क्राइब किया इस पोएम में। तो देखते हैं पोइट ने क्या लिखा है इस स्क्वायरल के बारे में। सबसे पहले हम पोएम को रिसाइट करेंगे। पोएम पढ़ने को रिसाइट करना कहते हैं। He were a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if he ran around his tree, he went the other way. चलिए स्टूडेंट, अब आप भी मेरे साथ इस पोएम को रिसाइट कीजिए। मेरे साथ साथ बोलिएगा। Here a question mark for tail, an overcoat of gray. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if he ran around his tree, he went the other way. कैसे लगी बच्चों पोयम? बहुत छोटी सी और बहुत सुंदर पोयम है, ब्यूटीफुल पोयम है। चलिए अब इसका मीनिंग देखते हैं कि पोइट ने क्या लिखा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये ही लिखा है। ही जो है स्क्वायर के लिए लिखा गया है और ही लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो स्क्वायरल है ये मेल है, मेल स्क्वायरल है। ठीक है तो ठीक है बच्चों, मेल स्क्वायरल के बारे में पोइट ने बात की है। चलिए देखते हैं। ही वर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। पोइट ने कहा है कि जो इसकी टेल है इसने क्वेश्चन मार्क पहन रखा है इस पर। ये देखिए, इस तरह से देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन मार्क पहन रखा है टेल ने। क्वेश्चन मार्क जैसी लग रही है इसकी टेल। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और एक ग्रे कलर का ओवरकोट पहन रखा है। इसकी जो बॉडी का कलर होता है वो ग्रे कलर होता है। देखिए पूरा ग्रे कलर की है। तो इसलिए ये क्या कहते हैं पोइट कि जो है ग्रे ओवरकोट पहन रखा है इसने, मतलब बाहर से कैसी दिखती है, ग्रे कलर की दिखती है। ही सट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। ये बैठा था, सीधा बैठा था, क्या करने के लिए? नट खाने के लिए। ईट अ नट, इट मतलब खाना, नट खाने के लिए सीधा बैठा था। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। ये क्या क्या पसंद आ रहा था इसे? टीज करना और खेलना इसको पसंद आ रहा था। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम इसके ट्री के पास जाते, ही वेंट अदर वे, ही दूसरे रास्ते भाग जाता। ये जो गिलहरी है दूसरे रास्ते भाग जाता। समझ में आया कि टेल, पोइट जो है उसको इसकी टेल कैसी लगती है, इसका क्वेश्चन मार्क जैसी लगती है। और उसने एक ग्रे कलर का ओवरकोट पहन रखा है, वो पहना हुआ था, और वो सीधा बैठ के नट खा रहा था, खाया था उसने। उसको खेलना और टीज करना पसंद था। टीज मतलब होता है छेड़खानी करना। और जब भी हम उसके पेड़ के पास जाते तो वो दूसरे रास्ते से भाग जाता।
ऐसे ही करती है ना गिलहरी स्क्वायरल, जब आपने देखा हो कभी स्क्वायर को, जैसे ही आती है जाती है आती है जाती है फटाफट बहुत तेजी से। चलिए अब इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। वर, वर मतलब होता है पहना। देखिए पहली लाइन में लिखा है वर, पहना, क्वेश्चन मार्क पहना है टेल पे। वर जो है वियर की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वियर मतलब पहनना और वर मतलब पहना। टेल पूंछ, ओवरकोट ऊपर पहनने वाला कोट, सेट अप बैठा, स्ट्रेट सीधा, लाइट पसंद किया, टीज छेड़खानी करना, अराउंड चारों ओर। अब देखते हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, जिसकी लय बन जाती है, राइम करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि आपकी पोएम में दिखाया गया है, मैंने यहाँ लिखा भी है ग्रे, प्ले, वे। देखो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ पोएम में, ये देखिए, ये है आपका ग्रे, प्ले, वे। जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो इनकी साउंड जो है वो एक जैसी लगती है। स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना, स्पेलिंग नहीं देखेंगे। देखिए ग्रे, प्ले, वे, ए की साउंड आ रही है ना पीछे से, यही इन्हीं को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। समझ में आई पोयम? अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस देखिए इस पोयम के। व्हाई डज द पोइट से द स्क्वायरल ओवर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? इसका मतलब भाई मतलब होता है क्यों। जो पोइट है वो क्यों कहता है कि इसने क्वेश्चन मार्क पहन रखा है टेल के लिए, उसकी टेल के लिए क्यों कहता है कि इसने क्वेश्चन मार्क पहन रखा है। आपको क्या करना है, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, स्क्वायरल बनानी है। या तो आप स्क्वायरल को बना लीजिए या फिर कहीं से इसकी पिक्चर मिल जाए तो वो ले लीजिए। उस पिक्चर में क्या होना चाहिए, इसको, ये जो स्क्वायरल है इसे सीधे बैठा होना चाहिए ग्राउंड पे। ऐसी पिक्चर आपको बनानी है, नहीं तो ले लेना, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बना लो, बना भी सकते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल? आप जब अपनी ये पिक्चर बनाइए सीधे बैठी हुई स्क्वायरल की ग्राउंड पे, तो आपको इसकी पूंछ कैसी लगती है ये बताएं। ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन इसमें, एक ये और एक यहाँ से शुरू है, और ये ड्रॉ करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल। हम हमेशा ऐसा नहीं कहते, नॉर्मली हम ऐसे नहीं कहते कि एनिमल जो है टेल पहनता है। व्हाट डू वी से? हम क्या कहते हैं? थिंक, सोचो। डज एन एनिमल वियर ए कोट? क्या एक एनिमल कोट पहनता है? कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू लाइक। एक कंसल्ट मतलब डिक्शनरी देखो अगर तुम चाहो। यू फाइंड आउट वियर इज यूज इन डिफरेंट वे। हमें वियर शब्द का अलग अलग तरीके मीनिंग ढूंढने हैं, कहाँ कहाँ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस शब्द को। कि वियर मतलब तो होता है पहनना, और पोइट क्या कहता है कि स्क्वायरल ने क्या पहना है, क्वेश्चन मार्क पहना है। लेकिन क्वेश्चन मार्क पहनना थोड़ी ना, उसकी तो टेल है, टेल उसकी अच्छी लगती है। थर्ड में देखिए, ही लाइक टू टीज एंड प्ले। उसे खेलना और छेड़खानी करना अच्छा लगा। हु इज टीचिंग होम? कौन किसे टीज कर रहा है और कैसे? इसके आंसर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब देखते हैं आंसर्स। आंसर वन, the poet says that the squirrel wears a question marks for tail because its tail looks like a question mark. Squirrel's tail seems to me like a hook. ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये उसका आंसर है कि जो पोइट है वो स्क्वायरल ये क्यों कहता है कि स्क्वायरल ने क्वेश्चन मार्क पहन रखा है, क्योंकि उससे उसकी जो टेल है वो कैसी लगती है, लुक मतलब लगना, लाइक ए क्वेश्चन मार्क, उसे उसकी जो टेल है क्वेश्चन मार्क जैसी लगती है, इसलिए वो कहता है कि स्क्वायरल ने क्वेश्चन मार्क पहन रखा है। अच्छा, आपको इसकी टेल कैसी लगती है वो आप बताइए। मुझे इसकी टेल कैसी लगती है वो मैंने लिखा है, तो आपको कैसी लगती है? आपको इसकी टेल हुक जैसी भी तो लगती होगी। हुक जैसी लगती है, हुक होता है ना ऐसे शेप में, जैसे क्वेश्चन मार्क होता है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हुक। हमें इसकी टेल कैसी लगती है? हुक जैसी लगती है। आंसर टू, आपसे पूछा गया था क्या एनिमल्स के लिए हम वियर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो नहीं करते। नो, वी यूजुअली डू नॉट से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल। हम ये नहीं कहते कि एनिमल्स
टेल पहनता है, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इट हैज अ टेल। एनिमल हैज अ टेल। एनिमल हैज अ टेल कहते हैं। वी यूजुअली यूज हैज टू डिस्क्राइब एन एनिमल। हम एनिमल को डिस्क्राइब करने के लिए हैज का यूज करते हैं। आपने छोटी क्लास में काऊ का ऐसे पढ़ा है, उसमें लिखते थे ना आप, काऊ हैज टू आईज, काऊ हैज 2 ears, काऊ हैज 4 legs, काऊ हैज अ टेल, यही लिखते थे ना आप इस तरह से। तो हैज इस यूज करते हैं हम जब एनिमल को डिस्क्राइब करते हैं, एनिमल का वर्णन करते हैं। द वर्ड वियर कैन बी यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, और ये जो वर्ड है वियर, इसको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। वियर मतलब पहनना भी होता है और होना भी होता है। जैसे कि शी वॉज वियरिंग इट ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने बहुत सुंदर ड्रेस पहन रखी थी। शी वियर्स ए ब्यूटीफुल स्माइल, उसकी स्माइल बहुत सुंदर है। वी आर टीजिंग ए स्क्वायरल, आंसर 3 देखिए। वी आर टीजिंग ए स्क्वायरल व्हेन वी अराउंड इट्स ट्री इट रन्स अवे ऑन द अदर वे। हम जो है स्क्वायरल को टीज कर रहे हैं, और जब भी हम इसके ट्री के पास जाते हैं तो ये दूसरे रास्ते से भाग जाती है। ये थे इसके आंसर्स।